नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? हरमन दासी। आपने यहाँ पर ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी है, क्या क्या चीज़ें आपने देखी, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसे कि हमने प्रदर्शनी देखी है, प्रदर्शनी में देखा है कि हमने हर एक जो धर्म है उससे रिलेटेड सदग्रंथ रखे हुए हैं, और जबकि ये हालांकि हमने कभी भी नहीं देखा है। तो 25 मेरी एज है, मतलब कि मैंने अपनी एज में आज तक कुछ नहीं देखा है कि कोई भी ऐसा गुरु है। हालांकि हमने ही पहले गुरु बना रखा था, उसमें हमने नहीं देखा है कि कोई सदग्रंथ भी दिखाया है, हमको भी दिखाया है कि हाँ परमात्मा ने ये आदेश दिया है, ये भक्ति करनी है। तो हम जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, हमको वेद ग्रंथों का पता चला है, गीता जी का पता चला है, गुरु ग्रंथ साहिब का पता चला है, कुरान शरीफ का पता चला है, बाइबल का पता चला है, वेदों का पता चला है, जबकि किसी भी सदग्रंथ का नहीं पता था। और उन सब में प्रमाणित है कि जो परमात्मा है वो कबीर साहिब जी है, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करनी है। वो सब प्रदर्शनी में दिखाया जाता है कि आप किस देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, किस देवी देवता की भक्ति करके आपको कितना मतलब कि लाभ मिलेगा। और जो परमात्मा है कि उनकी भक्ति करने वाले वो स्वयं देवता भी है, जो कि हमारे जो शास्त्र है उनके अंदर प्रमाणित है। विद प्रूफ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो ज्ञान देते हैं और फिर मतलब कि बताते हैं कि आप जिस मतलब कि जिस भी देवी देवता की भक्ति करते हैं वो भी किसी की शरण में है। ऐसा नहीं है कि हम किसी की शरण में जाएंगे तो मतलब हो जाएगा कि भी हाँ हमने मतलब पूरी चीज हमको मिल गई है, नहीं, उससे भी ऊपर कोई चीज होती है। बट होता है कि हाँ अपने अंदर से होता है कि हाँ हमको उस पर मतलब कि ट्रस्ट है कि वो चीज कंप्लीट है। सो हमको वो चीज पता चली है कि कंप्लीट है वो है मतलब कि कबीर साहिब जी है, उनकी भक्ति है। सारी मतलब कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर प्रमाणित है कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है, और वो जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे आ चुके हैं। इससे पहले आपने कौन से गुरु बनाए थे? इससे पहले हम जो डेरा सरसा मतलब सिरसा है वहाँ पे जाते थे हम। गुरमीत राम रहीम जी हैं जो, उनसे हमने नाम दीक्षा ले रखी थी। तो आप हमारे दर्शकों को जो वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ के डेरे की व्यवस्था और यहाँ के आश्रम की व्यवस्था में क्या भिन्नता है, उसके बारे में बताएं। जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं मतलब बताती हूँ। उस टाइम मेरी इतनी समझ में नहीं, पर हाँ मेरे को आज भी याद है। जैसे कि मैं आपको भंडारे की बताती हूँ एग्जांपल, कि मैंने जब वहाँ पे रोटी खाई थी तो वहाँ पे मैंने रोटी एक दिन बासी खाई थी, और वो बासी रोटी ऐसी थी कि बस हाथों पे रख देते थे, किसी को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है। पर हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसा नहीं करते हैं। हमारे गुरु जी की रसोई चढ़ती है, कबीर साहिब जी की रसोई चढ़ती है, उसके अंदर 36 प्रकार के व्यंजन होते हैं। मतलब हर दिन हर नए दिन में मतलब इतने ज्यादा बन जाते हैं कि समझ नहीं आते कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हमने देखा है कि वहाँ पे इतना अच्छा भंडारा होता है, लड्डू जलेबी, और वो सबसे मतलब अहम बात ये है कि पूरा भंडारा देसी घी में बनता है, जहाँ पे मतलब कि हर एक चीज की बचत की जाती है। वहाँ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हर एक चीज बढ़ चढ़ कर आती है, चाहे वो सब्जी हो या कुछ भी हो, गद्दे हो, बिस्तरे हो, जाइए, मतलब हर एक तरह से हर एक भगत को संत रामपाल जी महाराज अपने जैसे माता पिता एक बच्चे को अपनी गोद में लेके हर एक सुविधा देते हैं, वैसे वो अकेली आत्मा को सारी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और ये कहीं और नहीं, ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज के जितने भी आश्रम है सभी में एक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो इस भंडारे के जैसे कि आपने बहुत महिमा गाई है, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो भंडारे हैं कई जगह करा चुके हैं, जैसे राम मंदिर में भी पहले भंडारा कराया था और भी कई जगह जैसे भंडारा कराता है। और एक तो अन्नपूर्णा मुहिम जो कि बहुत प्रचलित है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्या विचार है आपके इस बारे में? जो अन्नपूर्णा मुहिम आपने बोली है वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इस वजह से भी बताई है कि मतलब कि आजकल हमारा जो है कि एक मतलब गरीब परिवार है, ना तो वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाता है और ना ही वो अपने मतलब कि जो भी उसकी निजी जिंदगी की जरूरतें होती है उसकी इतनी कमाई नहीं होती है, रोजगार उसका इतना नहीं होता है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करे, उनको अच्छी शिक्षा दे। अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमको पता कैसे चलेगा कि हाँ भी हम जो कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कमाई हो, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी भी तरह की, वो तब तक मतलब कि सही नहीं मानी जाएगी। तब तक हमारा कोई मतलब गुरु मार्ग नहीं होगा, सीनियर नहीं होगा हमारा जो हमको अच्छा गाइड करे। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको मतलब कि जो गरीब परिवार है उनको घर दिया है, घर के अंदर जितनी भी सारी जो भी घर का सामान होता है, बच्चों की पढ़ाई से लेके बच्चों की एडमिशन तक सारी चीजें मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, और उसी को एक अन्नपूर्णा का मतलब कि नाम दिया गया है। उसके अंदर एक गरीब परिवार का घर बसता है, मतलब कि पूरा घर बन जाता है, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। वो संत रामपाल जी महाराज आज पूरे भारत में बहुत जगह मतलब कि ये सेवा कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने के लिए हमारे दर्शकों को कहाँ आना पड़ेगा? आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने के लिए आपको जैसे कि हमारा साधना चैनल पे सत्संग आता है, या मतलब वैसे भी आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। मतलब कोई ना कोई तो मिल ही जाता है कि जो परमात्मा की बात करता है। देखो ठीक है, हर कोई मतलब कि ऐसा नहीं होता कि नास्तिक होता है, धार्मिक भी होते हैं। तो मतलब कि बताते हैं कि हाँ भी संत रामपाल जी महाराज धरती के ऊपर आ चुके हैं, और मतलब सर्च करके देख सकते हैं।
कि वर्ल्ड गुरु कौन है और क्या हमको भक्ति करनी चाहिए है। हम मतलब पोस्टर लग जाते हैं, जैसे कि हमारे भगत अभी पाठ आ रहा है तो हमारे भगत जी ना मतलब पोस्टर सेवा करते हैं। तो अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हैं, दहेज मुक्त रमैणी है, प्रदर्शनी है, 3 दिन का भंडारा है। 3 दिन का भंडारा कौन करता है? 1 दिन के भंडारे में ही बंदे की ना हो जाती है, पर संत रामपाल जी महाराज 3 दिन का भंडारा करते हैं। उस भंडारे के अंदर 3 दिन के समागम के अंदर आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिलेगी, दहेज मुक्त रमैणियां मिलेंगी, जहाँ पे एक माँ बाप के सिर पे लड़की का इतना ज्यादा बोझ होता है। हालांकि लड़की ने जन्म भी नहीं लिया होता, तभी उनको इतनी टेंशन आ जाती है कि एक लड़की की शादी कैसे करनी है। आज अगर एक घर में 4-5 लड़कियां है ना, तो वहां पे टेंशन की कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि हाँ भी माँ बाप को टेंशन लेनी पड़ेगी। सिर्फ 17 मिनट मेरे मैणी के माध्यम से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज लड़की को अगले घर के लिए विदा कर देते हैं। तो हमको ये सोचना है ना कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं, और वो तभी होगा जब हम इस चीज की तरफ मतलब कि बढ़ेंगे, सोचेंगे। अगर मतलब हमारे पास टाइम है तो हमें वो टाइम परमात्मा के लिए निकालना चाहिए। तो मतलब जैसे समाज में बहुत चीजें करी हैं परमात्मा ने, नशा मुक्त मतलब कि करा है, आजकल इतने ज्यादा सेंटर केंद्र खोल दिए हैं मतलब, तो कहीं भी मतलब कोई रोक टोक नहीं है। पर संत रामपाल जी महाराज की जो औषधि है ना, वो एक नाम दीक्षा देते हैं, उसी से मतलब कि ना जब बंदा मंत्र करता है ना, तो तब भी से उसके ऊपर मतलब ब्रेक लगने स्टार्ट हो जाते हैं। उसको एहसास होने लग जाता है कि हाँ भी मेरे शरीर में ये गंद जा रहा है, भी मतलब इसका लाभ हानि होगी मेरे को और आगे मेरे परिवार को भी होगी। तो वो चीजें संत रामपाल जी महाराज छुड़ा रहे हैं। रक्तदान भी होता है यहाँ पे, शिविर लगता है, मतलब बहुत चीजें आपको यहाँ पे भव्य कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। अगर आप 3 दिन के भंडारे में एक देखने मात्र से भी आओगे, हम अभी नहीं बोल रहे कि आप नाम लो, आप पहले ज्ञान समझो। ज्ञान समझ के ही इंसान को पता चलता है कि हाँ ये चीज किस रिलेटेड है। आप यहाँ इस आश्रम की लोकेशन हमारे दर्शकों को बता दें। एक्चुअली अभी जो मैं खड़ी हूँ, ये पंजाब में हमारे 2 आश्रम है। तो ये सतलोक आश्रम खमाणो है, जिला फतेहगढ़ साहिब है। तो आप यहाँ पे अगर आपको ये नजदीक पड़ता है तो आप यहाँ पे आके संत रामपाल जी महाराज की वो समागम है उसमें शामिल हो सकते हैं। सत साई। धन्यवाद। सत साई।